अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अकेडमी टॉप वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है द क्रूसिबल प्ले बाय आर्थर मिलर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है जिसको आर्थर मिलर ने लिखा है। आर्थर मिलर 1915 में पैदा हुए और 2005 में इनकी डेथ हो गई। और ये ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं ये। आर्थर मिलर ने ज़्यादातर जो अपना वर्क किया है वो सोशल लाइफ पर किया है, जिसमें उनके जो हैं अवार्ड विनर्स प्लेस में से द क्रूसिबल और ऑल माई सन्स एंड डेथ ऑफ अ सेल्समैन हैं। और द क्रूसिबल जो प्ले है एक ट्रेजिक प्ले है और ये 1953 में पब्लिश्ड हुआ। और अगर द क्रूसिबल का उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब है कड़ा हिसाब। इस प्ले में आर्थर मिलर ने 1692 की जो प्यूरिटन सोसाइटी को की डिस्क्रिप्शन दी है। 1692 में सैलम के मज़हब के नाम पर होने वाले जुल्म और ज़्यादतियों पर बहुत बेहतरीन अंदाज में तनकीद की गई है। तारीख के इस जुल्म और तंगदिली से भरे वाक़ई की रोशनी में जो आर्थर मिलर ने दर हकीकत 20वीं सदी में अमेरिका में कम्युनिज़म के खिलाफ लॉर्ड मैकार्थी के जुल्म सितम को बयान कर रहा है, जिसके नतीजे में हज़ारों लोगों को कम्युनिस्ट होने की बहुत सख्त सज़ा भुगतनी पड़ी। और ये सिलसिला इतना फैल गया कि लोग जो थे अपनी ज़ाती दुश्मनी का बदला भी दूसरों को कम्युनिस्ट साबित करके लेने लगे थे। कहानी का स्टार्ट होता है सैलम के एक जंगल से, जहाँ पर एक गर्ल्स का ग्रुप होता है और वो विच क्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। विच क्राफ्टिंग क्या है? विच क्राफ्टिंग एक प्रैक्टिस है, ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस को कहते हैं। और एमसी क्राथिसिज्म एक मूवमेंट है। ये एमसी क्राथिसिज्म और विच क्राफ्टिंग में फ़र्क है। तमाम जो गर्ल्स होती हैं वो मेडली प्रैक्टिस कर रही होती हैं के गिर्द। ये सब कुछ जो होता है ये एक्ट 1 में हैपन होता है। रेवरेंड पेरिस नामी एक शख्स के घर से स्टार्ट होता है ये वाला जो एक्ट है। एबिगेल जो है रेवरेंड पेरिस की जो है भतीजी है और ये एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले है। एंटागोनिस्ट क्या होता है? जो अगेंस्ट टू द प्रोटोगोनिस्ट होता है। और ऐसे करेक्टर को कहते हैं जो कि जिसमें जो है ना अपोजिट क्वालिटीज़ होती हैं, अपोजिट ट्रेड्स होते हैं प्रोटोगोनिस्ट के। इसके बाद जो एबिगेल होती है ये एक 17 इयर्स यंग गर्ल है और बहुत ज़्यादा क्लेवर गर्ल है। और ये जॉन प्रॉक्टर नामी एक शख्स के घर पर क्या है, हाउसमेड है, वहाँ पर उसके घर में काम करती है। और एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ प्रॉक्टर जॉन प्रॉक्टर की वाइफ। एबिगेल जो है ये एक उस ग्रुप गर्ल्स के ग्रुप को क्या कर रही होती है, लीड कर रही होती है, जो वो गर्ल्स का ग्रुप विच क्राफ्टिंग कर रहा होता है। और ये जो है अपनी जो फ्रेंड्स को धमकाती है और उन्हें एक दूसरे के ऊपर क्या विच क्राफ्टिंग का इल्ज़ाम लगाने का कहती रहती है। और फिर वो इसी तरह से एलिजाबेथ पर भी इल्ज़ाम लगाती है जो कि जॉन प्रॉक्टर की वाइफ होती है कि वो भी विच क्राफ्टिंग करती है और वो भी एक बदरू है, ताकि उसके बाद उसकी जॉन प्रॉक्टर से शादी हो सके। फिर जो है रेवरेंड हेल अपने कमरे में बहुत परेशान दिखाई देता है क्योंकि उसकी जो बेटी होती है जिसका नाम बेटी है रात से बेहोशी की हालत में है। हेल की बेटी जो है वो एबिगेल जो कि बेटी की कज़न है और दूसरी कई लड़कियों को जंगल में रूहों को पुकारते और बुलाते देखता है। मतलब कि वो विच क्राफ्टिंग कर रही होती है और हेल उनको देख लेता है। और फिर जो है बेटी अपने बाप को वहाँ देखकर क्या करती है, सकते में आ जाती है। बेटी जो है बेटी ये एक 10 इयर्स गर्ल है जो कि सैलम मिनिस्टर की बेटी है। ये बेहोशी की हालत में वहाँ पर पड़ी होती है और उस पर जो है वो विच क्राफ्टिंग, और यही वो फर्स्ट गर्ल होती है जिस पर जो है ये विच क्राफ्टिंग की प्रैक्टिस की जा रही होती है। एबिगेल जो है उसने जो है चिकन ब्लड को पिया हुआ होता है, जो ये बाद में ये सब कुछ एक्सपोज होता है। और बाकी तमाम गर्ल्स जिनमें रुथ पुटनम है, मर्सी लेविस है शामिल हैं, वो सब क्या होती हैं, उस प्रैक्टिस का शिकार होती हैं। टिट्यूबा भी एक गर्ल है जो कि एबिगेल के साथ मिलकर उस प्रैक्टिस को क्या लीड कर रही होती है। और दूसरी औरतें जिनमें सारा गुड्स और रेबिका नर्स और ब्रिजेट बिशप और सारा ऑसबर्न शामिल होती हैं,
टिट्यूबा जो है वो उसको रेवरेंड हेल बुलाता है और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाता है जो विच क्राफ्टिंग के बारे में। तो रेवरेंड पेरिस जो कि विच क्राफ्टिंग का एक्सपर्ट है और रेवरेंड हेल की बेटी को देखने आता है, क्योंकि उस पर जो है बदरूहों का असर होता है बेटी पर। रेवरेंड पेरिस जो कि विच क्राफ्टिंग का एक्सपर्ट होता है वो एबिगेल को बुलाता है और उससे क्वेश्चन करता है, उससे पूछता है विच क्राफ्टिंग के बारे में। एबिगेल जो कि एक क्लेवर लड़की है, इसलिए वो बड़ी प्लानिंग के साथ उसके क्वेश्चंस जो होते हैं उसको घुमा फिरा देती है, उनके जो क्वेश्चंस के जवाबों को, और इनकार कर देती है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और वो अपनी जो दूसरी उसके साथ जो गर्ल्स होती हैं उनको भी पहले से उन सब लड़कियों को समझा दिया था कि कोई पूछे तो उसके बारे में वो कुछ नहीं बताएंगी और सब झूठ यानी कि झूठ बोल देंगी। और फिर सब गर्ल्स जो होती हैं ऐसा ही करती हैं। लेकिन जो बेटी होती है उससे रेवरेंड हेल की बेटी जो होती है वो क्या करती है, वो झूठ नहीं बोलती, वो सब सच सच बता देती है। फिर जब टाउन में लोगों को पता चलता है विच क्राफ्टिंग का, तो सैलम में जो सब लोग होते हैं विच क्राफ्टिंग कर रही होती हैं जो सब गर्ल्स, उन सबको क्या करते हैं, उनको एक एक करके फांसी दे देते हैं और वो सब जो है मर जाती हैं। फिर एक करैक्टर आता है मैरी वेरन। मैरी वेरन जो है एक ऐसा करैक्टर है जो जॉन प्रॉक्टर के घर में एक हाउसमेड होती है आफ्टर एबिगेल, और जो है ये काम करके उसके घर में और ये बता सकती है कि किस पर बदरूहों का असर है और किस पर नहीं है। और जब ये कई दिनों तक उसके घर पर नहीं आती तो एलिज़ाबेथ जो कि जॉन प्रॉक्टर की वाइफ होती है उससे पूछती है कि वो कहाँ गई थी। तो वो बताती है कि अदालत ने उसे बुलाया था, क्योंकि वो विच क्राफ्टिंग की प्रैक्टिस के बारे में उसको वो जानती है, बदरूहों को देख सकती है, तो उसको अदालत ने उनकी पहचान कराने के लिए बुलाया था कि क्या ये गर्ल्स जो हैं वाकई ही विच क्राफ्टिंग करती हैं और क्या इन सब गर्ल्स पर विच क्राफ्टिंग का असर है या नहीं। और फिर जो मैरी होती है वो एलिज़ाबेथ को एक गुड़िया देती है जिसमें सुइयां पियोस्त होती हैं। और इससे एक दिन एलिज़ाबेथ अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे इस बात का डर है कि मुझ पर भी विच क्राफ्टिंग का कोई इल्ज़ाम ना लगा दे, कोई मुझ पर ब्लेम ना कर दे कि मैं भी विच क्राफ्टिंग करती हूँ। फिर एक दिन ऐसा ही होता है, एबिगेल जो कि जॉन प्रॉक्टर की, तो वो एलिज़ाबेथ पर ब्लेम कर देती है कि ये भी बदरूह है और विच क्राफ्टिंग करती है। एलिज़ाबेथ जो है वो अरेस्ट हो जाती है, 2 कांस्टेबल आते हैं और उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं। और फिर घर घर की जब तलाशी लेते हैं वो जो कांस्टेबल होते हैं, तो उनको वो गुड़िया मिलती है जिसमें सुइयां पेस्ट होती हैं। इससे ये बात साबित हो जाती है कि एलिज़ाबेथ जो है वो वाकई विच क्राफ्टिंग करती है। हालांकि जो वो गुड़िया थी वो उसको मैरी वेरन ने दी थी, और इसमें जो है एलिज़ाबेथ का कोई ऐसा किरदार नहीं था कि उसने वो विच क्राफ्टिंग करती थी। जॉन प्रॉक्टर अपनी वाइफ को बचाने के लिए बहुत शोर मचाता है और इस बात को साबित करने की कोशिश करता है कि ये गर्ल्स जो हैं, ये एबिगेल और उसका जो ग्रुप है वो क्या झूठ बोल रहा है। लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। मैरी को वो कहता है कि तुम जाकर जो जज हैथरन है और जो डिप्टी गवर्नर है डॉनफोर्थ उसको बताए कि ये गर्ल्स जो हैं झूठ बोल रही हैं और दूसरों को यानी कि फिसलाने के लिए, उनको जो वर्गलाने के लिए वो इल्ज़ाम लगाती हैं एक दूसरे पर विच क्राफ्टिंग का। फिर वो डॉक्टर के साथ जाती है अदालत में, वहाँ पर जाकर वो सब बताने के लिए कि ये गर्ल्स का जो ग्रुप है ये झूठ बोल रहा है। लेकिन उसी दौरान जो है वो एबिगेल और वो उसके साथ जो उसका ग्रुप है वो आ जाता है, और जो है वो जो मैरी होती है वो डर जाती है, क्योंकि जो एबिगेल है वो एक चालाक लड़की है। जब ये ग्रुप कोर्ट में आता है तो ये दोबारा से वही प्रैक्टिस उस एक्टिंग को शुरू कर देता है, विच क्राफ्टिंग की एक्टिंग को शुरू कर देता है। तो मैरी को अपनी जान बचाने के लिए वो सब अपनी बात से फिरना पड़ता है, और वो क्या कहती है कि जॉन प्रॉक्टर जो है वो मुझे वर्गलाने के लिए ये सब कुछ कह रहा था कि लड़कियां जो हैं झूठ बोल रही हैं। फिर उस पर जो प्रॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देन प्रॉक्टर एडमिट्स कमिट्स हिज अफेयर विद एबिगेल बट ही इज नॉट बिलीव्ड। इस तरह से जो एबिगेल है वो भी कहती है कि जो जॉन प्रॉक्टर है वो झूठा है। और फिर जो फाइनल एक्ट में प्रॉक्टर के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने गुनाह को तस्लीम कर ले या फिर मौत को गले लगा ले। और फिर जो प्ले का जो एंड होता है उसमें जॉन प्रॉक्टर की जो है वो डेथ हो जाती है, और वो जो विच क्राफ्टिंग तो कन्फेस नहीं करता, लेकिन जो है वो सच की खातिर अपनी जान दे देता है।